हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम टू आईएफएस प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है। तो सीएसए नेट के टॉपर की लिस्ट में एक और नाम यहां पर अंकित हुआ है, जिनका नाम है रणित खोज, जिनका ऑल इंडिया रैंक 76 आया है, वो भी जेआरएफ के अंदर। तो सीधे चलते हैं उन्हीं के पास और जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इतनी बेहतरीन रैंक यहां पर ये लेके आए हैं। वेलकम रणित ऑन द आईएफएस प्लेटफॉर्म। Thank you, sir. हाउ आर यू? I'm doing good. I hope you're doing good also. How are you feeling? As we know that you have a fantastic rank, 76 all India rank, and how are you feeling now? I am feeling quite proud of myself Yeah, क्योंकि काफी अनएक्सपेक्टेड फील मेरे लिए ये। बिल्कुल। और जो मुझे अपने डिपार्टमेंट से, क्योंकि मैं अभी एमएससी कर रहा हूँ, तो जो लोग अभी पीजी कर रहे हैं वो स्कॉलर से और बाकी लोगों से जो सपोर्ट मिलता है, और एग्जाम लाइक रैंक आने के बाद जो जो रिएक्शन था वो मेरे लिए काफी अच्छा था, तो मुझको बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, हम भी आप पे बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि आप इतने बेहतरीन रैंक लाए, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है। अ, तो आप सभी स्टूडेंट्स को ये बताएं कि आपकी जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो क्या है और आपकी जर्नी कैसी रही। मैंने तो अपना बीएससी किया था चंद्रनगर कॉलेज से, ओके। जूलॉजी में। हम्म। एंड एमए करते वक्त, लाइक एवरी अदर स्टूडेंट फ्रॉम जूलॉजी, आई वाज लाइक क्लासिकल जूलॉजी में ही रहूं या फिर कुछ और करूं। देन आई गॉट इनटू जादवपुर यूनिवर्सिटी एंड बायोटेक्नोलॉजी मास्टर्स। बायोटेक, ओके। एंड आई वुड से द एनवायरनमेंट बहुत काम में आया मेरा, जो यूनिवर्सिटी का जादवपुर का जो एनवायरनमेंट है उसके लिए। मेरे को उतना ज़्यादा पता भी नहीं था ये नेट के बारे में, पीएचडी लाइफ के बारे में, या कैसे ये साइंटिस्ट वाला चीज़ें होती है। हम्म। लेकिन जब मुझे पता चला, देन इवन आईएफएस के बारे में भी मुझे मेरे दोस्तों से ही पता चला यहाँ आके ही। एंड ओके। तभी मैंने स्टार्ट किया कि चलो देखते हैं, सर्च करके एक्सप्लोर करके कि क्या होता है इस सब्जेक्ट में, एग्जाम में, एक्सेट्रा। ओके, तो सबसे पहले आपने सीएसए नेट का एग्जाम के बारे में कहाँ से सुना था? सबसे पहले मैंने इसके बारे में सुना था, एक्चुअली मैं नीट एस्पायरेंट था इसके पहले। तो ओके। नीट को काफी लोग नेट से लाइक क्या कहते हैं, कंफ्यूज हो जाते थे काफी यस लोग कि यस यस, तुम राइट। रहे हो। तो तब मैंने सुना था, लेकिन तब उतना भी मेरे को भी पता नहीं था कि क्या डिफरेंस है या नीट एग्जाम से क्या होता है। हम्म। तब सुन, लेकिन समझ में आया काफी बाद, लाइक 3-4 साल बाद, जब मैं मास्टर्स कर रहा था, जब मैंने एडमिशन लिया, हम्म। उसके बाद मेरे को समझ में आया कि नेट क्या है, उससे क्या होता है। ओके, तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को जरा गाइड करिए कि किस तरह से आपने इसकी तैयारी करना शुरू करी थी। जैसे कि आपने कहा कि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में किया था, तो आपने इसको कहाँ से स्टार्ट किया था? जैसे कि आपके दिमाग में आज आया कि भाई सीएसआई नेट की मुझे प्रिपरेशन करनी है, तो आज से मैं आपने मतलब किस तरह से उसकी स्टार्टिंग करी थी? क्या आपने कोई कोर्स सीधे परचेज कर लिया था, या आपने सीधे किताब यानी कि जो स्टडी मटेरियल है वो कलेक्ट किया था, या कैसे किया था? अ, पहला चीज जो मैंने किया था, तो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया था, ओके। क्योंकि मेरे को जानना था कि है क्या चीज। यस। तो मैंने देखा तो ऑलमोस्ट सारे एडुकेटर्स यही कह रहे थे कि कुछ भी करने से पहले सिलेबस को देखो। बिल्कुल। तो मैंने वही किया, सिलेबस का प्रिंट आउट निकाला और एक हफ्ते तक बस सिलेबस को देखा। सिलेबस को देख के लगा कि काफी चीजें हैं जो लग रही है कि आई नो देम, वो एक पहचान वाली चीजें हैं, लेकिन ये भी लगा कि डेप्थ है उनमें, जितना डेप्थ मुझ में अभी तक नहीं है। यस। तो उसी वजह से मैंने देखने के बाद मैंने सोचा कि शुड आई बाय अ कोर्स, क्योंकि मेरा एमएससी का क्लास रहता है बहुत लंबे आवर्स तक। हम्म। एंड तब हो पाएगा, मैं कैसे टाइम दूंगा क्लासेस के लिए। हम्म। तो मैंने नहीं लिया कोर्स, लेकिन मैंने सोचा कि यूट्यूब से करते हैं, चलो देखते हैं कितना होता है। राइट। खुद को तोड़ने की तरह मैंने बस एग्जाम देने का सोचा। हम्म। एंड मैंने यूट्यूब जो फ्री लेक्चर्स मिले थे मैंने वही किया, क्योंकि मैंने सोचा घर पे बोलूंगा तो उनका एक्सपेक्टेशन आ जाएगा क्लास के लिए। तो मैं नहीं बोला। ओके। और मेरा प्लान भी यही था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा शायद नहीं होगा, हम्म। तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद कोई क्लास लूंगा, क्योंकि तब तक तो मुझ में आइडिया आ जाएगा कि कौन सा क्लास में मेरे को हेल्प होगा, क्योंकि ओके। मैंने पढ़ा है उनसे यूट्यूब में। लेकिन पहली बार में ही हो गया, तो वो अभी नहीं सोचना है।
तो वो कैसी फीलिंग थी जब सबसे पहले आपने अपना रिजल्ट देखा और देखा कि भाई ऑल इंडिया रैंक 76 मेरा जेआरएफ में बना है, और आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि मतलब अपने अपने आप से इतने ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इस बार मेरा हो ही जाएगा करके, उसके बाद अगर आपका हुआ इतनी अच्छी रैंक से तो आपको कैसा लग रहा था? इसके पीछे एक फनी स्टोरी भी है कि जब रैंक रिजल्ट आया पहले दिन, जो परसेंटाइल वाला रिजल्ट आया, जी। उस दिन मेरे को पता नहीं था कि रिजल्ट आ गया है। मैं बस लैब करके घर पे आया, मतलब घर पे तो मैं यहाँ पे कोलकाता में रहता हूँ, घर अलग जगह पे है। हम्म। तो मैं जब आया तो मेरे एक दोस्त ने मुझको फोन किया कि बोला कि भाई कितना आया तेरा परसेंटाइल। हाँ। एंड आई वाज लाइक किस चीज का परसेंटाइल? एंड शी सेड कि नेट का रिजल्ट आया। मैंने देखा, मेरे को लगा कितना ही होगा। अच्छा, मैंने आप देखा तो मतलब आप रिजल्ट के लिए एक्साइटेड नहीं थे पहले से? नहीं, मेरे को लगा तो बस ओके। बस ऐसे ही दे दिया, क्या ही होगा। ओके। लेकिन जब मैं कैमरा जो, हाँ, या। जब मेरे को दिखा हम्म। तो 99 परसेंटाइल, तो मेरे को लगा कि ये कैसे हो सकता है, मैंने इतना अच्छा। एंड फनी थिंग उसके बाद है कि रिजल्ट और रैंक का जगह जो था वो स्पेस खाली था, और मुझको ये नहीं पता था कि 2 बार स्कोर कार्ड निकलता या। है। यस, 2 बार मैंने आता है। मेरा नहीं हुआ है इस बार। हम्म। और मैंने सोचा कि 99 परसेंटाइल से भी मैं पीएचडी भी क्वालिफाई नहीं किया। ओके। तो मैंने अपने मेंटर को फोन किया, मेरे यूनिवर्सिटी के मेंटर, बाद में निकलेगा। तो तब से मैंने लाइक होप लगा के रखा, और तब से एक्चुअल मेरा एक्साइटमेंट शुरू हुआ कि मे बी आई विल गेट समथिंग, मे बी आई डिड समथिंग। एंड तभी से वो एक्चुअल जो आप बोल रहे थे कि जो एक्साइटमेंट देखने का, वो मेरे को बाद में आया जब रैंक निकला। तब आई वाज लाइक कि कब निकलेगा रैंक, कब निकलेगा रैंक। मतलब आप एक्सपेक्ट पीएचडी का कर रहे थे और आपका इतना अच्छा जेआरएफ में रैंक आ गया। हाँ। ओके, ओके, ओके। बहुत अच्छी बात है। तो फैमिली का क्या आपका मतलब क्या रिस्पांस था? आपने बताया घर पर? हाँ, मैंने एक्चुअली घर पे जब परसेंटाइल आया तो मैंने घर पे नहीं बोला, क्योंकि मेरे को लगा कि अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया हाँ। तो वो लोग एक्सपेक्ट करेंगे, और जब आखिर में नहीं होगा तो मुझे तो बुरा लगेगा ही, उनको राइट। ज्यादा बुरा लगेगा। राइट। मैंने बहुत बहुत मुश्किल से मैंने खुद के अंदर दबा के रखा, क्योंकि इतना अच्छा न्यूज है ना, मेरे को लगा कि सबको चीख चीख के बोलूं कि मेरा हो गया, परसेंटाइल इतना आया। बट यस। मैंने नहीं बोला। लेकिन 2 हफ्ते बाद शायद रैंक निकला। हम्म। तो आपने सबको बताया तब? तब मैं मेट्रो में था, घर ही जा रहा था। ओके। हाँ, और मैंने घर पे जाके बोला तो एवरीवन लाइक ओवरजॉयड। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन एक बार फिर से रोनित। थैंक यू सर। ओके। तो जरा आप बताइए कि मतलब आपने जब ये तैयारी करी थी तो उसमें क्या आपने मॉक टेस्ट वगैरह भी लगाए थे क्या? मॉक टेस्ट मैंने, मेरे को एग्जैक्ट शायद याद नहीं, बट कुछ फ्री मॉक टेस्ट थे, और यस। कुछ लाइक फ्री पीडीएफ्स भी थे जो प्रिंट करके आप घर पे टेस्ट दे सकते हैं। तो मैंने वो सब भी दिया। ओके। और मैंने वो दिया था, मॉक टेस्ट मैंने दिया था कुछ। और मैंने पीवाईक्यू बहुत सॉल्व किए थे पीवाईक्यू बहुत मुझको। सारे सॉल्व किए थे। ओके। तो ये जो पीवाईक्यू आप कह रहे हो सॉल्व किए थे, क्या ये हेल्प किए थे एग्जाम में? कि मतलब क्या आपको लगता है कि जो स्टूडेंट दिसंबर के लिए टारगेट कर रहे हैं क्या वो पीवाईक्यू करके जाना इज अ गुड थिंग? आई थिंक एब्सोल्युटली, मेरे मेरे को अगर कोई ओपिनियन के लिए पूछे तो मुझको लगता है पीवाईक्यू बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे नहीं कि पीवाईक्यू का रिपीट होगा या वैसा कुछ, मुझको वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। लेकिन मुझको लगता है कि पीवाईक्यू के अंदर जो टॉपिक्स है उससे एक अंदाजा मिलता है कि मेरे में कितना पोटेंशियल है, कि यस। मैं फॉर पार्ट सी, फॉर एग्जांपल कि ये एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस मैं समझ पा रहा हूँ या नहीं, मैं इसको आंसर कर पा रहा हूँ या नहीं। यस। वो जो अंडरस्टैंडिंग होता है वो काम में आता है। राइट। तो एग्जाम में जब आप अपियर हो रहे थे तो आपने किस तरह से मतलब पहले से आप स्ट्रेटेजी थी आपकी कि मुझे पार्ट ए या बी सी कैसे करना है, या आपने वहीं पे रैंडमली कोई भी पार्ट को सिलेक्ट किया? स्ट्रैटेजी वैसा मेरे एग्जाम के पहले कुछ नहीं था, लेकिन जब एग्जाम शुरू हुआ तो मैंने देखा कि पार्ट ए में जो है, मुझको पता था कि क्या क्या आने वाला है वो चीज। लेकिन पहले मेरे को ना, मैं इतना चिल होके गया कि मैं भूल गया कि कौन से पार्ट में क्या है। तो मैंने सोचा कि कौन से पार्ट में क्या है। तो ओके। मैंने पार्ट सबसे पहले किया, क्योंकि मेरे को लगा कि ये पार्ट टाइम वाला है, पार्ट इसको बी? पहले। पार्ट ए। पार्ट ए, ओके, ओके। ठीक है। मैंने पार्ट पहले ए पहले किया, क्योंकि मुझको लगा ये मेरे फील्ड का चीज नहीं है, इसमें मेरे को ज्यादा दिमाग, मतलब उतना नहीं सोचना पड़ेगा, ये बस प्रैक्टिस वाली चीजें हैं।
इसको पहले खत्म कर दूं वार्म अप जैसा, उसके बाद मैंने पार्ट सी में गया जहां पर मेरा एक्चुअल ब्रेन पावर लगे, यस। और फिर मैंने पार्ट बी पे मैं गया कि ठीक है अभी तो गेसिंग गेम शुरू होगा। आपने कितने यहाँ पर अटेम्प्ट किए हैं पार्ट ए बी सी के अंदर? पार्ट ए में मैंने जो वो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर रहता है अटेम्प्ट का, हम्म। मैंने उतने ही किए थे। पार्ट सी में भी मैंने सारे किए थे। अच्छा। पार्ट बी में मैंने शायद 4 या 5 क्वेश्चन छोड़े थे। ओके ओके, बहुत अच्छी बात है। तो मतलब आपने इतना सब कुछ किया और मतलब अच्छा लगा। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स दिसंबर को टारगेट कर रहे हैं, तो अपने आप खुद के एक्सपीरियंस से आप उनको क्या चीज़ बताना चाहते हैं, क्या चीज़ सजेस्ट करना चाहते हैं, वो 2-3 टिप्स जिसमें डूज एंड डोंट्स कुछ भी हो सकता है जो कि आपको लगता है कि स्टूडेंट्स को ज़रूर दिमाग में रखना चाहिए। पहली बात तो ये कि चिल होके जाना चाहिए। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं बोलूंगा कि एग्जाम देने के लिए ये नहीं सोचना है कि मुझको लाइक क्वालिफाई करना ही है, मुझको ये वार लाइक मेंटालिटी लेके, क्योंकि वो प्रिपरेशन के लिए वार लाइक मेंटालिटी ठीक है, लेकिन एग्जाम के लिए वार जैसा नहीं, बस चिल होके जाइए, एग्जाम दीजिए। हम्म। और जब एग्जाम दे रहे हो तो आपको वो टाइम का बात याद रखना पड़ेगा कि एग्जाम हार्ड है ठीक है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको टाइम में जितना, लाइक प्रोबेबली देयर वर क्वेश्चंस जो आप कर सकते थे लेकिन टाइम की वजह से आप देख ही नहीं पाए, राइट। वो हो सकता है। तो इसीलिए टाइम को काफी मद्देनजर रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर कुछ बोले तो मैं वही बोलूंगा कि PYQs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि PYQ इज अ की टू क्रैक द एग्जाम। इज द की। ओके ओके ओके। सो रोनित, नाइस टॉकिंग विद यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके बारे में जान के, आपकी स्टोरी को स्टूडेंट्स को बता के। तो इनको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा कि PYQ इज़ द की टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। तो थैंक लास्ट के अगर 10 साल के अगर ये क्वेश्चंस अगर कर लेते, PYQ अगर करके जाते हैं कम से कम, तो ये इनका आसानी से हो सकता है क्रैक। राइट। हाँ, मेरे को वही लगता है कि अगर कोई 10 साल का क्वेश्चंस बिना मतलब वो क्या कहते हैं मेमोराइज नहीं करना है, लेकिन वो अगर करने की कैपेबिलिटी उसमें है कि वो PYQ सॉल्व कर पा रहा है, तो वो एक भी निकल पाएगा। ओके ओके ओके। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके रोनित, और IFS की तरफ से और मेरी तरफ से आपके फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। आप जहाँ भी जाएं बहुत अच्छे से अपना 100% इसी तरह से दें। थैंक यू सर, नाइस टू थैंक यू। मीट यू टू। थैंक यू रोनित, थैंक यू।